जितनी जल्दी आप रीड करेंगे उतनी जल्दी समझ पाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बना पाएंगे। तो रीड करिए अच्छे से। इम्पॉर्टेंट चीज ये है ध्यान में रखने की, पैसेज में अगर लॉन्ग पैसेज होता है तो हर एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो आपको खोजना होता है कि किस टॉपिक पे बात की जा रही है। अगर वो टॉपिक आपको पकड़ में आ गया तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे आपके। कोई एक क्वेश्चन होता है जो जिसके लिए आपको पूरा पैसेज पूरा अच्छे से समझना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऊपर ऊपर से समझ के मेन मुद्दा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। हो गया ये तो पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। जो वीडियो मैंने इस पर पैराग्राफ कर लिया पैराग्राफ। ये वाला पैराग्राफ हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। लंबा तो है और इस पे क्वेश्चन देखिएगा ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। अगर आपने एक बार रीड भी कर लिया ना, 3-4 क्वेश्चन तो आप ऐसे बना दोगे बस, on the basis of the idea what exactly is written। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बन जाएगा। एंड मेन इम्पॉर्टेंट मतलब एक ये इजी आपके लिए ये होता है कि कैट में जब आपका जो स्क्रीन रहेगा ना, उसमें एक तरफ आपका पैसेज रहेगा, एक तरफ क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पैसेज को बार बार रेफर कर सकते हो जो भी क्वेश्चन है उसको देखने के लिए। ये इस चीज आसान रहती है कि मान लीजिए अगर एक बार पढ़ने के बाद भी नहीं कर पा रहे, भूल जा रहे कोई चीज, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस तरफ देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए आराम से। ये वाला पैराग्राफ हो गया प्रोफेशनल आगे की मीटिंग देखा तो।
हो गया लास्ट क्वेश्चन। हो गया। Okay, everyone, in online class, have you read the passage? Can we start answering the question? This is the first question. The author makes all of the following arguments in the passage except, मतलब आपको ये चारों sentences में कौन सा ऐसा sentence है जिसका discussion author ने नहीं किया है, जिसका जिक्र passage में author ने नहीं किया है. That means there are 3 statements that are mentioned in the passage. Online students, if you know the answer, you can raise your hand before answering. कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें बनाया गया है, कौन सा पैसेज में सेंटेंसेस हैं, वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेलियर डिस्कस किया गया है, सी भी दिया हुआ है. बी आपका ये है कि फॉर एनार्किस्ट द स्टेट इज द एनिमी बिकॉज ऑल स्टेट्स अप्लाई वायलेंस एंड टेरर टू मेंटेन देयर कंट्रोल. And D is the popular perception of anarchism as opposing lawlessness and violence comes from a mainstream mistrust of collectivism. Which D? Yes, D is the correct answer because state is the enemy की आपका discuss किया गया है, right? Okay, D is the correct answer. Now second question आपका ये है
कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो न्यू रूलिंग क्लास था उसने बिट्रे किया था, ठीक है, लेकिन कैसे बिट्रे किया था उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग पैसेज, आपको क्या लगता है कि इन चारों में से क्या रीजन हो सकता है जिसपे मतलब बिट्रेयल, क्या कैसा बिट्रेयल उन्होंने किया था, क्या एक्सप्लेनेशन था उनका बिट्रेयल का? और अच्छा है, तो यहाँ पर एक पैसेज में ये वाला दोनों पैराग्राफ पढ़ लीजिए, यू विल नो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। किसको बिट्रे किया था रूलिंग क्लास? जो रूलिंग क्लास, न्यू रूलिंग क्लास पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने किसको बिट्रे किया था? सी यहाँ पैसेज में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा है that anarchists and the prosecutors were unique on the political left in affirming that workers and peasants, grasping the chance that arose to bring an end to centuries of exploitation and training, they were inevitably betrayed by the new class of politicians whose first priority was to re-establish a centralized state power। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू रूलिंग क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जो वर्कर्स थे, लो क्लास, लो वेजेस वर्कर थे, उनको ये चीज बताई कि आप अगर मेरे साथ रेवोल्यूशन में साथ देंगे तो हम लोग आपका जो टॉर्चर हो रहा है, आपको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वेजेस नहीं दिया जा रहा है, आपको बहुत सारा काम करवाया जा रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम आपको, इन सारी चीजों से आपको फ्रीडम देंगे। लेकिन जैसे ही वो रूलिंग क्लास में आए, ठीक है, वर इनएविटेबली बिट्रेड बाय द न्यू क्लास ऑफ पॉलिटिशियन, ठीक है, उनको बिट्रे किया गया। कैसे बिट्रे किया गया? क्योंकि उनका मेन मुद्दा जो था, ठीक है, कि उनको फ्रीडम दिलाना है पीजेंट्स को या जो भी लो क्लास वर्कर्स हैं, उन्होंने उसका वो प्रायोरिटी छोड़कर उन्होंने क्या किया, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बन गई? टू रीस्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट पावर। दैट मींस उनका जो पावर मिला उनको, उन्होंने उस पावर को स्टेबलाइज करने में अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया कि हमको जो पावरफुल पोजीशन मिला है उसको हम वहां से नहीं हटेंगे। तो ये चीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना फिर से चालू कर दिया। इंस्टेड ऑफ like giving them freedom, they again started terrorizing them and they again started uh, exploiting them। ठीक है, तो बिट्रेल आपको पता चल गया कैसा हुआ। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? Ma'am, B, the anarchists did not want a new ruling class. The anarchists did not want a new ruling class but were not politically strong enough to stop them। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका जो न्यू रूलिंग क्लास था, ठीक है, ये बाद में हुआ। ठीक है, जो अनार्किस्ट थे वो रूलिंग क्लास के ही बिलोंग करते थे। ठीक है, जो अनार्किस्ट थे उन्होंने यही कहा था कि हम आपको फ्रीडम देंगे, तो दे डिड बिलोंग टू दैट ग्रुप ओनली। ठीक है, बाद में हो सकता है कि दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, जब उनको पावर मिल गई
मिल गया और उसके बाद उनको वैसा उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे किया वो एग्जैक्ट जो पूरा मतलब आपको स्टेटमेंट ऐसा चूज करना है जो सबसे नजदीक हो, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उससे सबसे नजदीक हो, उससे आपको ये चीज चूज करनी है। मेन आपका एक्सप्लेनेशन ये था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिट्रेयल का एक्सप्लेनेशन मांगा गया, ठीक है। तो बिट्रेयल क्या हुआ था कि जो वर्कर्स थे उनको फ्रीडम दिलाने की बजाय वो लोग पावर रीस्टैब्लिश करने लगे, ठीक है। तो बिट्रेयल हुआ किनके साथ? वर्कर्स के साथ, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन आपका बिट्रेयल का उसी से रिलेटेड होगा ना। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे आपको, ठीक है। समझने का थोड़ा कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर द न्यू रूलिंग क्लास was constituted mainly of anarchists who were against the destruction and impact of revolution of the market। ये तो था ही रीजन। जो anarchist थे उनका मेन उनका ये पर्पस था ही कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है रेवोल्यूशन की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है उनको मार्केट के अगेंस्ट तो वो थे ही। ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि मार्केट में जो भी डाउनफॉल हुआ है उसको वो कोई भी उसके साथ में नहीं रहेगा, उसके अगेंस्ट ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका जो बी ऑप्शन है, द अनार्किस्ट डिड नॉट वांट द रूलिंग पार्टी। अनार्किस्ट से ही ये रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स थे वो अनार्किस्ट के ही ग्रुप से बिलोंग करते थे। दे वांटेड टू गिव फ्रीडम टू एवरीवन, बट जैसे ही वो पॉलिटिकल पावर में आए तब उनका जो मेन मुद्दा था अनार्किस्ट का कि एवरीवन शुड हैव देयर फ्रीडम, वो चेंज हो गया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। The new ruling class struck a deal with the old ruling class to share a power between them। ये तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड रूलिंग क्लास को पूरी तरह हटा दिया। Fourth is the new ruling class rode to the power on the strength of workers' revolutionary anger, but they turned to oppress the very class। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में ये इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने मतलब जो वर्कर्स का एंगर था, जो वर्कर्स थे उनका गुस्सा था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, उन चीजों को, उस गुस्से को यूज करके उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और जब वो जीत गए तब उसके बाद उन्होंने उन्हीं को सप्रेस किया, ठीक है, ताकि वो पावरफुल रह सके। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है? ओके, देन मूविंग ऑन। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या, किसी बच्चे को? See, this is your third question. Which one of the following best expresses the similarity between American individualist anarchists and free market liberals, as well as the difference between the former and the later? मतलब कि अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट जो हैं और फ्री मार्केट लिबरल्स जो हैं, दोनों के बीच में कौन सा स्टेटमेंट सिमिलैरिटी भी बता रहा है और डिफरेंस भी बता रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सिमिलैरिटी उसमें बताई जा रही है, क्या उसमें डिफरेंस बताया जा रहा है। पैसेज की तरफ एक बार देख लेते हैं, ये कहाँ डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि इट विल हेल्प यू। I believe this passage is, yeah, this part of the passage is, you will find the answer here. इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट जो है, ठीक है, उनका क्या ऐसा मुद्दा था जो फ्री मार्केट लिबरल्स भी सपोर्ट करते हैं और क्या ऐसा मुद्दा था जो फ्री लिबरल मार्केट सपोर्ट नहीं करता है। क्वेश्चन लिखा था।
question करा question, this is the options. A. Any other student जो आंसर करना चाहता है, या तो आप सपोर्ट कर सकते हैं इसको, या फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं। MC. C. Okay, let's see which one is the answer. First, A option में लिखा है कि both prioritize individual autonomy, but the former also emphasize mutual dependence, while the latter do not do so. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, यानी कि अमेरिकन इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट जो हैं और जो फ्रीडम मार्केट लिबरल्स हैं, दोनों ही इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि उनका सबसे पहला जो मुद्दा है जिस पे वो ध्यान देते हैं वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है। लेकिन अमेरिकन इंडिविजुअल अनार्किस्ट जो हैं उनको म्यूचुअल डिपेंडेंस चाहिए, यानी कि आपका भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो, ऐसा हम डील करेंगे। लेकिन जो फ्री मार्केट लिबरल्स हैं उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कोई एक पावरफुल रहे, कोई एक पावरफुल नहीं रहे। ठीक है। Now second is both reject the regulatory power of the state, but the former favors a people state while the latter favors state intervention in market. The thing is कि ये चीज जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका यहाँ पैसेज में मेंशन है क्या? ये जो पैराग्राफ है, दिस इज द ओनली पैराग्राफ दैट मेंशंस इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म एंड फ्री मार्केट लिबरल्स। ठीक है, इवन इन दिस पैराग्राफ ये चीजें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या ऐसा कोई पॉइंट मेंशन है जो भी लिखा है? नहीं मेंशन है। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्या है आपका? बोथ आर सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स फॉर कैपिटलिज्म, but the former argues for a morally upright capitalism while the latter argues the market is the only molarity. Now is this discussed in the passage? सी मैंने पहले भी कहा है, आप पैसेज से रिलेटेड कोई भी आंसर करेंगे तो आपके पैसेज में वो आंसर रहना चाहिए। ठीक है, इवन दो यू आर मार्केटिंग स्टूडेंट, आपको ये सारी चीजें पता होगी। ठीक है, या फिर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके मतलब आपको समझ में आएंगी ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सब चीजें या तो पढ़ाई गई होंगी या तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो अपना सेल्फ स्टडी है उस हिसाब से आपको आंसर नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो पैसेज में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो सी पॉइंट इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन दी पैराग्राफ। Both are founded on the moral principle of altruism, but the latter convince the market as a force too mystical for the former to comprehend. अब ये चीज तो बिल्कुल ही मेंशन नहीं की गई है ना, तो A is the correct answer। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई है that free market liberals is in their absolute mistrust of American capitalism and their emphasis of mutualism। mutualism मतलब वही mutual independence आपका। ठीक है, ओके, सो आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैराग्राफ। आपको बताना ये है कि विच कॉन्सेप्ट, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट किसमें आपके मतलब सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए हैं पैसेज में। ठीक है, और ये सारे होने चाहिए। ठीक है, इसमें से जरूरी नहीं कि एक है या दो है तो पूरा सेट आप ए या बी टिक कर देंगे। अब जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये चारों जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट आपके पैसेज में डिस्कस किए जाने होने चाहिए।
मैम ए का कर गया इसमें, तो ए का मैम एनालिसिज्म बार बार किया गया, इसमें स्टेट भी किया गया है। पैराग्राफ में एक बार फिर से रेफर कर लेते हैं ताकि हमें ठीक है। अनार्किज्म का तो पूरा पैराग्राफ है आपका अनार्किज्म पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिट्रेयल का मेंशन हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आप जब देख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं बिट्रेयल का मतलब क्या होता है कि बिट्रे का डिस्कशन नहीं किया गया, ठीक है, इसका सिर्फ एक जिक्र किया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को किसने बिट्रे किया था। रेवोल्यूशन की बात की गई है, देयर इज 2 पैराग्राफ ऑन द रेवोल्यूशन, ठीक है। स्टेट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, अनार्किज्म द स्टेट इटसेल्फ इज द एनिमी, क्यों एनिमी है वो पूरा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और क्या वर्ड है यहाँ पर, फ्रीडम, यस फ्रीडम, इसलिए डिस्कशन यहाँ पर किया गया है बिकॉज अनार्किज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीडम, उनको सब किसी के लिए फ्रीडम चाहिए, कोई भी उन पे रूल ना करे, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आंसर दिस आप इसको आंसर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी हो ही जाएगा आंसर सकते हैं। According to the passage, what is the one idea that is common to all form of anarchism? यानी कि जितने भी लोग जो अनार्किज्म को फॉलो करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट जो इसमें मेंशन है, वो सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, चाहे वो सारे कॉन्सेप्ट को माने या ना माने। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अनार्किज्म फॉलो करने वाला हर एक बंदा मानता है। Sorry, B. B. Okay. Okay. Anyone else? Which one? Anyone else? Online student? हाँ? हाँ, बच्चे मेहनत तो लगेगी क्योंकि हाँ, और ये चीज मैं ऑनलाइन इसीलिए कराना चाह रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि पेपर नहीं मिल रहा है या प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है। मेन थिंग इज कि आपका ऑनलाइन में ही एग्जाम होगा ना, हाँ, तो आपको इसी में पढ़ना देखना होगा, सीखना होगा कि इसी में आप देखिए, इसी में करें, ठीक है। सी द थिंग इज, इसका आंसर आपको बहुत जल्दी कैसे मिलेगा, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी मान लीजिए आपका 5 लड़कियों का या 5 लड़कों का कोई ग्रुप है, ठीक है, बहुत मतलब आपका 2 साल हो ही गया है कॉलेज में, 2 साल से उनकी दोस्ती है, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चढ़ाना चढ़ाना कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जो भी आपस में लड़ रहे, लेकिन मान लीजिए कि कोई बाहर का बंदा आ गई, चाहे कोई टीचर हो गया, चाहे कोई दूसरा स्टूडेंट हो गया, आपके ग्रुप के किसी एक बंदे को वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो आप लोग सब उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। That means even if you don't agree on everything, you disagree in one thing, that nobody else has the right to go against you or say something wrong to your friend, right? ये human nature है, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त से, आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, वो इतने साल से साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी डिसएग्रीमेंट होता है उनमें, राइट?
तो आप जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ रह रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं या उनके साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप डिसएग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, उनको वो पसंद होगा, उनको कोई और चीज पसंद होगा, बट अगर कोई दूसरा आके आपके ऊपर कोई ठोस जमाए, ठीक है, या आपके ऊपर कुछ गलत काम करे, तो आपका जो भी फ्रेंड है या जो भी रिलेटिव है वो आपके साथ देगा हमेशा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जब एक ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप में कितना भी डिसएग्रीमेंट हो जाए, कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि कोई पावर के लिए उस ग्रुप में काम कर रहा है, कोई मनी के लिए उस ग्रुप में काम कर रहा है, कोई एक्चुअल हेल्प करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई एक पॉइंट होगा जिसमें वो सारे अग्री करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द आंसर कि यहाँ पर चाहे वो पेरिस जोसेफ प्रधान का वर्क फॉलो करे नहीं करे, वो पावर ऑफ इंडिविजुअलिटी को प्राइमेसी दे या ना दे, ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ एनार्किज्म को फॉलो करें या ना करें, बट वो हमेशा अपोज करेंगे सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर